और अब यह स्पष्ट है कि क्यों। हमारी दुनिया में ईश्वर के पास पहले से ही पूरी शक्ति है, लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और मसीहा के रूप में शासन किया। दुनिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए वह सभी को यह खुशखबरी बताने के लिए शिष्यों को भेजते हैं। और यहाँ मुख्य भूमिका मसीहाई उद्देश्य द्वारा निभाई जाती है, न कि दैवीय उद्देश्य द्वारा। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु के पास दिव्य स्वभाव नहीं था, लेकिन निर्माता के बचाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिव्य की मृत्यु की आवश्यकता नहीं थी। इसे समझने से पवित्र शास्त्र के कई पहले से समझ से बाहर होने वाले अंश स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी सारी शक्ति और सुंदरता हमारे सामने प्रकट हो जाती है। महानता हम में जो विश्वास करते हैं कितनी अथाह है। उसकी संप्रभु शक्ति के कार्य के अनुसार जिसे उसने मसीह में पूरा किया, उसे मृतकों में से उठाया और स्वर्ग में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, हर नाम के ऊपर न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी नामित किया गया है। और उसने सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया और उसे चर्च के मुखिया के रूप में सभी चीजों से ऊपर रखा। परमेश्वर ने यीशु को उठाया और सिंहासन पर अपने बगल में बैठाया। वह किसी भी शक्ति से ऊपर है और इसीलिए मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति हम में कार्य करती है, जो उसे हमारे राजा के रूप में पहचानते हैं। यह सब केवल मानव स्वभाव और यीशु के मसीहा मंत्रालय के संदर्भ में समझ में आता है। आखिर अगर भगवान अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं तो यहाँ नया क्या है और जीत क्या है। लेकिन अगर स्वर्गीय क्षेत्रों में ईश्वर के बगल में अब एक बिल्कुल साकार मनुष्य है जिसे ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति दी गई है, तो यीशु की उपलब्धि का सार स्पष्ट हो जाता है। अपने शरीर में वह हमें पिता की उपस्थिति में वापस लाया और उसके सिंहासनारूढ़ होने का मतलब है कि उसे हमारी दुनिया को ठीक करने की शक्ति प्राप्त हुई है और शैतान के दिन गिने गए हैं। इसलिए चर्च, जिसे मसीह का शरीर कहा जाता है, अब नए राजा की उपचार शक्ति की घोषणा करने के लिए तैयार है। ठीक है, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि सैद्धांतिक रूप से हमारे उद्धार के लिए ईश्वर की मृत्यु की आवश्यकता नहीं थी, तो उसे मनुष्य बनने की आवश्यकता क्यों थी? क्या बात है? इस स्कोर पर इस परिकल्पना के समर्थक निम्नलिखित उत्तर देते हैं। मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने, हमारे पतित स्वभाव को नवीनीकृत करने के लिए पुत्र का अवतार आवश्यक था। भगवान इसे पवित्र करने और अपनी उपस्थिति से इसे फिर से बनाने के लिए सीधे हमारे सार में प्रवेश करना चाहते थे। और यीशु को धन्यवाद, वह पहले से ही उन लोगों में रहता है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में रहता है, जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर और आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो, जो भगवान के लिए तर्क को समझने के लिए पर्याप्त है कि यह मनुष्य मसीहा और दूसरा आदम था जो क्रूस पर मर गया, और यह मसीह के उद्धार का सार है। बहुत आश्वस्त है ना? लेकिन कोई निष्कर्ष निकालने से पहले हमें दूसरे पक्ष के तर्कों को सुनना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण, ईश्वर। दूसरी स्थिति के लिए तर्क इतने अधिक नहीं हैं, लेकिन कम ठोस भी नहीं हैं, और अब आप इसे स्वयं देखेंगे। फिलिपियों के लिए पत्र खोलते समय इस परिकल्पना के प्रस्तावक हमारा ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने डकैती को परमेश्वर के तुल्य न समझा, परंतु उसने दास का रूप धारण करके अपने आप को नम्र बना लिया और आज्ञाकारी बन गया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी। यूनानी शब्द मोर्फी, अनुवाद छवि किया गया है, वह प्रकट होने को नहीं बल्कि वस्तु के सार को इंगित करता है। स्वभाव से ईश्वर होने के नाते यीशु मानव स्वभाव अपनाते हैं, ईश्वर मानव बन जाते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो स्वभाव हैं। और आगे कहा गया है कि यह अद्वितीय व्यक्ति अपनी आज्ञाकारिता में क्रूस पर मर जाता है। यहाँ पाठ स्वयं काफी स्पष्ट है और यह थोड़ा सा भी संकेत नहीं छोड़ता है कि मृत्यु केवल ईश्वर मनुष्य के मानवीय सार को प्रभावित करती है। और यह हमें इस तथ्य के साथ सामना करता है कि यह केवल मसीहा नहीं था जो गुलगुता पर मृत्यु को जानता था, बल्कि स्वयं परमेश्वर था। कुलुस्सियों की पत्री में मसीह के बारे में यह कहा गया है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, यहाँ लिखा है कि यीशु के शरीर में ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता निवास करती है, लेकिन अगर हम जो कहा गया है उस पर ध्यान दें तो यह सोचना कितना उचित है कि उनकी मृत्यु के क्षण में केवल शारीरिक आवरण ही मर गया और बाकी सब कुछ बहुत ही उचित प्रश्न है। और इसे ध्यान में रखते हुए
आप और मैं जॉन के सुसमाचार में दर्ज स्वर्ण पद का पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने अभी क्या पढ़ा? यह श्लोक कहता है कि भगवान ने मानव जाति के प्रति अपने महान प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया। लेकिन इकलौता पुत्र कौन है? ग्रीक में यहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द मोनोगेनीस, जो एकल जीनोम की उपस्थिति को दर्शाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कहता है कि पिता ने पुत्र को भेजा जो स्वयं के समान सार वाला है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ ईश्वर का पुत्र अभिव्यक्ति का अर्थ सिर्फ मसीहा से कहीं अधिक है और यह उसके दिव्य स्वभाव को इंगित करता है। पाठ स्वयं स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि यीशु मुक्ति का स्रोत बन गए क्योंकि उनके पास दिव्य जीनोम है। इसका मतलब यह है कि न तो देवदूत, न मनुष्य, न ही ब्रह्मांड में कोई अन्य प्राणी पाप के लिए बलिदान के प्रायश्चित कार्य को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन इसे दिव्य पुत्र द्वारा पूरा किया जा सकता है, जैसा कि रोमनों को लिखे पत्र में कहा गया है। चूंकि शरीर द्वारा कमजोर किया गया कानून शक्तिहीन था, भगवान ने पुत्र को पाप के लिए बलिदान के रूप में पापी शरीर की समानता में भेजा और शरीर में पाप की निंदा की। केवल वही जिसके पास दिव्य जीनोम है और जो एक अद्वितीय अर्थ में ईश्वर का पुत्र है, पाप के लिए बलिदान हो सकता है। और यदि ऐसा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बचत योजना के लिए स्वयं ईश्वर की स्थानापन्न मृत्यु की आवश्यकता नहीं थी? हमारे पास यह मानने का कारण है कि उन्होंने इसकी मांग की थी। दूसरी स्थिति के पक्ष में एक समान रूप से मजबूत तर्क इस जॉन के सुसमाचार में पाया जाता है। मैं उसे फिर लेने के लिए अपना प्राण देता हूँ, कोई उसे मुझसे छीन नहीं लेता, परंतु मैं ही देता हूँ और देने का भी सामर्थ्य रखता हूँ। मुझे फिर से अपने पिता से यह आज्ञा मिली। यीशु ने पुष्टि की कि वह स्वयं स्वेच्छा से अपना जीवन देता है और कोई भी उससे इसे लेने में सक्षम नहीं है। इन शब्दों का अर्थ है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका जीवन नहीं लिया जा सकता, किसी में भी उसकी जान लेने की ताकत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी इंसान की जान लेना मुश्किल नहीं है। ऐसा करने के कई तरीके हैं, बस आपको इसे चाहने की जरूरत है। लेकिन यदि उपरोक्त समझ सही है तो यीशु वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? शायद उनका मतलब यह है कि केवल मनुष्य को ही नहीं मरना है, बल्कि स्वयं ईश्वर को भी मरना है, जिसके पास मृत्यु के हाथों में आत्मसमर्पण करने की शक्ति है, जैसे वह उसके आलिंगन से बाहर आने की शक्ति रखता है। ईश्वर की मरने की क्षमता या असमर्थता हमारे लिए एक रहस्य है, लेकिन यीशु के शब्दों का यह पाठ बहुत प्रशंसनीय लगता है। यह संभव है कि केवल दूसरा आदम ही क्रूस पर नहीं मरा, बल्कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता और जीवनदाता भी मरा। और यदि किसी के पास यह प्रश्न है, ब्रह्मांड अपने निर्माता की मृत्यु के समय ढह क्यों नहीं गया, तो उत्तर इस प्रकार हो सकता है। चूंकि बाइबल हमें ईश्वर को 3 रूपों में प्रकट करती है, अर्थात पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईश्वर के पुत्र की मृत्यु के समय ईश्वरत्व के 2 व्यक्ति बरकरार रहे। तीनों में से 2 ब्रह्मांड के अस्तित्व का समर्थन करते रहे और इसलिए यीशु की मृत्यु के समय ब्रह्मांड ढह नहीं गया और अराजकता में नहीं गिर गया। ये इस स्थिति के लिए तर्क है कि मोक्ष का सार यह था कि भगवान ने स्वयं पापियों के लिए अपना जीवन दिया। तो क्रूस पर कौन मरा, भगवान या मनुष्य? हमने दोनों स्थितियों को देखा है और आश्वस्त हैं कि उनमें से प्रत्येक के पास बहुत मजबूत बाइबल तर्क हैं, हालांकि वे कमजोरियों से रहित नहीं हैं। यह कोई आसान सवाल नहीं है और यदि बाइबल इसका विस्तृत उत्तर देती तो इसमें कोई 2 राय नहीं होती। लेकिन जाहिरा तौर पर किताबों की किताब इस क्षण को उसकी सभी सूक्ष्मताओं में प्रकट करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। एक बात समझनी जरूरी है, हम किसी विशेष धार्मिक अवधारणा से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व किसी भी तरह से ईसाई धर्म के मूल विचार और आशा को समाप्त नहीं करता है, जिसे निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मनुष्य स्वयं मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसके लिए यीशु क्रूस पर मर गए। जिज्ञासु मन चर्चा की इच्छा रखते हुए सत्य तक पहुंचता है। हम स्वयं सांस्कृतिक धार्मिक बहसें आयोजित करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ईसाइयों के बीच प्रेम और सम्मान के बिना विवाद निम्नतम स्तर तक गिर जाते हैं। इस तरह बहस करने के बजाय दुनिया के पापों के लिए मरने वाले यीशु की खुशखबरी फैलाने में अपनी ऊर्जा और प्रतिभा खर्च करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर बाइबल हमें ले जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी टीम आपके दान और पैट्रियन या यूट्यूब की सदस्यता के कारण वीडियो तैयार कर रही है। लिंक विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिप्पणियों में लिखें आपकी राय में दोनों में से कौन सी स्थिति बाइबल में बेहतर परिलक्षित होती है। मैं हर राय को रुचि के साथ पढ़ूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। हम सभी के लिए शांतिपूर्ण आकाश। फिर मिलेंगे।